नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जो 26 मई 2021 को हो रहा है। दोस्तों, वैसे तो साल में 4 ग्रहण लगते हैं, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण होते हैं और 2 सूर्य ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और जो इस साल ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, यह बुध पूर्णिमा को हो रहा है, और जिसे खंडास चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है या खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये चंद्र ग्रहण पूरे वर्ल्ड में होने जा रहा है, लेकिन देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर ये चंद्र ग्रहण होगा। जैसे बंगाल की खाड़ी या देश के कुछ हिस्सों में ही ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन बाहर के देशों जैसे कि अमेरिका, शिकागो, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जापान, चाइना आदि स्थानों पर इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन भारत में ये सिर्फ उपछाया के रूप में ही दिखाई देगा। उपछाया जिसे खग्रास या खंडग्रास भी कहा जाता है। दोस्तों, इस साल यह चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन हो रहा है, और जिस दिन बुधवार पड़ रहा है, और बुधवार को ही बुध पूर्णिमा को भगवान महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था। और इस साल भी यह चंद्र ग्रहण जो हो रहा है बुध पूर्णिमा को हो रहा है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का कुछ कुप्रभाव भी होते हैं, इसे अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का होना शुभ संकेत नहीं होते हैं। और इस साल जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, यह वृश्चिक राशि में है, और यह वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में यह ग्रहण होने जा रहा है। और दोस्तों, इस ग्रहण का राशियों पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिससे कुछ राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशियां माला माल हो जाएंगी। तो इसी तरह से चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, 26 मई 2021 में चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि 26 मई 2021 को 2:17 से यह चंद्र ग्रहण आरंभ होगा, और 26 मई शाम को 7:19 पर इसकी समाप्ति होगी। और यह 5 घंटे का चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। ये चंद्र ग्रहण पूरे वर्ल्ड में दिखाई देगा, पूरे वर्ल्ड में होगा, लेकिन भारत में जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया, इसकी उपछाया ही होगी। इसकी सिर्फ उपछाया यानी कि एक छाया ही भारत में इसकी दिखाई देगी, वह भी कुछ स्थानों पर, जैसे कि पूर्वी राज्यों में या बंगाल की खाड़ी में इसकी उपछाया दिखेगी। और भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा, इसका कोई सूतक नहीं लग रहा है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी उपछाया ही पड़ेगी, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत के अधिकतर राज्यों में यह नहीं होगा और इसका कोई सूतक नहीं है। भारत में दिखाई जरूर देगा, लेकिन छाया कहीं कहीं पड़ेगी। इसकी अवधि 5 घंटे की रहेगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। वृश्चिक राशि को नीच राशि माना जाता है। इस साल का चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में यह ग्रहण होने जा रहा है, और जिससे ग्रहण के समय राशियों की स्थिति भी बदलती रहती है। ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ राशियों को फायदा होने वाला है, लेकिन कुछ राशियों पर बुरा असर होने वाला है। ग्रहण के समय राहु केतु प्रबल रहते हैं, और ग्रहण के समय कुछ राशि पर राहु केतु धन वर्षा करेंगे, और इस ग्रहण के कारण कुछ प्राकृतिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। जहां यह दिखाई देगा वहां सूतक मान्य है, और जहां यह दिखाई नहीं देगा वहां सूतक मान्य नहीं है। वृषभ राशि पर राजयोग बन रहा है, और शनिदेव इस चंद्र ग्रहण में वक्री रहेंगे, वक्री यानी कि पीछे रहेंगे, और बहुत ही कुछ राशियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, और कुछ राशियां बहुत ही माला माल हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव वक्री में रहेंगे, और राहु केतु भी अपनी कृपा बरसाएंगे।
हम जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चंद्र ग्रहण में सबसे ज़्यादा हमें दान पुण्य करना चाहिए। हमें ग्रहण शुरू होने से पहले कुछ कपड़ा लत्ता या कोई अनाज वगैरह निकाल कर रख लेना चाहिए और जैसे ही ग्रहण की समाप्ति होती है तो हमें वह दान कर देना चाहिए। और ग्रहण के समय में जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ग्रहण के समय में भरपूर दान पुण्य करना चाहिए और दान देने से बहुत ही हमारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमें दान जरूर करना चाहिए। और दूसरी जो बात है, हमें ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में शयन वर्जित होता है, इसलिए कभी भी बीमार व्यक्तियों को छोड़कर किसी और को सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए और बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए, बढ़ चढ़कर परमात्मा का नाम जपना चाहिए। यही इस ग्रहण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और हमें क्या नहीं करना चाहिए वह भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी हमें ग्रहण के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ग्रहण के समय में एसिड ऊपर से एसिड की बूंदें बरसती हैं जो हमारे ऊपर भी गिरती हैं और हमारे खाने में भी गिरती हैं। तो इसलिए हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आँखों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही इससे कैंसर आदि होने का भी खतरा रहता है। और हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी है, दूध है या खाना है, सभी को ढक कर रखना चाहिए। और अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो हमें खाने में तुलसी के पत्ते रख देने चाहिए। जो भी हमारा खाना बचा हुआ है या बना कर रखा है, सभी में हमें तुलसी पत्ते रख देने चाहिए। तो तुलसी पत्ते रखने से तुलसी की जैसे कि हम आराधना करते हैं तो उसका जो एसिड है, एसिड का बुरा असर नहीं होगा। तुलसी ऐसे एक औषधि है जो उसको अपनी तरफ खींच लेगी और हमारा खाना शुद्ध हो जाएगा। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। कभी भी ग्रहण के समय हमें बाहर कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी का दिल दुखे। और उसके बाद जैसे ही ग्रहण की समाप्ति होती है तो हमें स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद जो हमने दान पुण्य के लिए जो सामग्री निकाली है वह दान करना चाहिए। और स्नान करके हमें स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए। और हमें इस ग्रहण के समय में भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। कभी भी हमें मंदिर में या घर में जो भगवान की मूर्ति रखी है उसे नहीं छूना चाहिए, इससे भी बहुत ही दुष्प्रभाव होता है और हमारा नुकसान ही होगा। इससे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में गंगा जल छिड़क देना चाहिए, अपने आसपास सभी जगह पर गंगा जल छिड़क देना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सूतक जो है, सूतक कब शुरू होता है, कब समाप्त होता है। जैसे ही ग्रहण शुरू होता है तो ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही सूतक शुरू हो जाता है और ग्रहण की समाप्ति पर ही सूतक समाप्त होता है। तो सूतक क्या है? सूतक में हमें कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करने होते हैं। सूतक जब लग जाता है तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारी खुशी जुड़ी हुई है, जैसे कि बच्चे का नामकरण या घर फैमिली फंक्शन या कोई भगवान से जुड़ा कोई फंक्शन है, विवाह शादी है, तो हमें कोई भी शुभ कार्य इस सूतक में नहीं करना चाहिए। लेकिन डरने की बात नहीं है। इस चंद्र ग्रहण में जो 26 मई को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, हमारे यहाँ पर सूतक नहीं है।
ऐसी कोई सूतक की मान्यता नहीं है। जहाँ पर दूसरे देशों में ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है वहीं पर ही सूतक मान्य है। हमारे यहाँ भारत में सिर्फ चंद्र ग्रहण की सिर्फ उपछाया ही पड़ेगी, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण कब है और क्या समय है, सूतक का क्या समय है, क्या रहेगा और क्या प्रभाव होगा। और इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बेल आइकन प्रेस